जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता रानी के मित्रों। कई लोगों ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि आपको बता देता हूँ कि चीज़ क्या पूछी थी। चीज़ ये पूछी थी कि महाराज जो बड़े अनुष्ठान होते हैं इसमें पित्यंगिरा, काली चौकी प्रयोग, हनुमान चौकी प्रयोग, शमशान काली संहार प्रयोग, विपरीत प्रत्यंगिरा भीषण प्रयोग। तो इन चीज़ों में मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों, इसमें एक नरसिंह प्रयोग भी आता है। इसमें एक नरसिंह प्रयोग भी आता है। तो नरसिंह प्रयोग में तो नरसिंह जी का जो बड़ा मंत्र है ये हर काम कर सकता है। नरसिंह जी के जो मंत्र हैं तो ताकतवर है, वो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। बड़े से बड़े काम का मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए भी बड़े काम कर सकते हैं। और कल तो मुझे तब जाकर के रात को चैन आया 10 बजे करीब, जब मैंने टीवी में समाचार देख लिया कि हमारे अभिनंदन जी वापस आ चुके हैं इंडिया में। क्योंकि मित्रों थोड़ा सा दबाव मेरे ऊपर भी था थोड़ा सा, क्योंकि जब हम कोई थोड़ा सा किसी के लिए थोड़ा करते हैं तो हमारे ऊपर, हमें भी अपने देवता का बड़ा वो रहता है, आसरा रहता है भाई, सहारा रहता है। और इसमें बहुत लोगों का सहयोग काम आता है, अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप सबकी भावनाएं, इतने लाखों करोड़ों लोगों का वो दुआएं लग रही थी वहाँ पे, और इनके लिए तो मैंने एक प्रयोग भी कर डाला था। मैं आपको थोड़ा सा अब, क्योंकि वो आ चुके हैं तो इसलिए बता सकता हूँ। और नरसिंह प्रयोग भी किया था इनके लिए स्पेशल, सकुशल वापसी के लिए। नरसिंह प्रयोग शत्रुओं की वो बुद्धि को बांध कर रख देता है। आपको नरसिंह जी का आपको मंत्र होगा ना, मृत्यु की भी मृत्यु है नरसिंह जी भगवान, मृत्यु की भी मृत्यु है नरसिंह भगवान। इसीलिए तो उनका मंत्र इस तरह से, ओम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यम। मतलब मृत्यु की भी मृत्यु, उसको नमन है। तो नरसिंह जी बहुत तगड़े हैं और ये मंत्र भी बहुत ताकतवर प्रयोग है। अगर इसका अनुष्ठान किया कर लिया जाता है मंत्र का, तो ये दुश्मन को भेदने में हर प्रकार से काम आता है। दुश्मन की शक्ति इस प्रयोग के आगे कहीं भी नहीं टिकती। तो इसके ये फायदे हैं, उग्र शक्तियाँ हैं ये काफ़ी। तो उनका अनुष्ठान जब मैंने किया तो चेटक दिखा था मुझे। इसमें तो बहुत प्रयोग होते हैं, बगलामुखी का होता है और महासुदर्शन का होता है। महासुदर्शन का भी इसमें प्रयोग होता है। सुदर्शन का प्रयोग मालूम होगा आपको, ओम सुदर्शन चक्रा शीघ्रम आगच्छ मम सर्वत्र सक्षय रक्षय स्वाहा, ये सुदर्शन का प्रयोग है। तो मित्रों बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए। करता ही उस्ताद होता है, खाली बोलने वाला नहीं। और थोड़ा सा दबाव इसलिए भी रहा था उस चीज़ का कि कई बच्चों ने कह दिया था, तो उनकी वजह से मैंने भी वचन दे दिया था कि मैंने कि नहीं नहीं, माता रानी के पास सब सही होगा, आप चिंता ना करें। तो ये बड़े जो प्रयोग होते हैं इनमें शक्तियाँ लगती हैं, ताकत लगती है, एनर्जी। आपको मालूम है, आपको एक चीज़ बताता हूँ एनर्जी के विषय में। लोग कहते हैं ये कैसे होता है, एकदम से एनर्जी घट भी जाती है। मित्रों एनर्जी का घटना और बढ़ना मैं आपको 15 मिनट के अंदर फील करा सकता हूँ। ये कैसे फील करा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसकी लेवल को समझता भी हूँ और इसके लेवल को मैं जानता भी हूँ, किस तरह से बढ़ती है और किस तरह से घटती है। तो आप एक काम करिए, अगर इसका घटना देखना है तो आपका इसका एनर्जी कैसे कम होती है, घटती है, हर शरीर में से जो अच्छी एनर्जी कैसे कम होती है, कैसे जाती है निकल करके, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। हमारे आसपास अगर कोई किसी का मृत्यु भोज होता है ना, जिसमें तेरही में किसी का तेरही की जाती है तो माँ मृत्यु भोज होता है, किसी का वारवा होता है तो माँ मृत्यु भोज होता है, खाना होता है, मतलब मृत्यु के बाद का भोजन, ठीक है। तो आप एक काम करना, अपने चेहरे को शीशे में देख करके जाना
जब वहाँ मृत्यु भोज खाने जाएं आप, देख लीजिए आप, कैसी बात बता रहा हूँ आपको। और वहाँ से जब आप लौटते हैं तब अपने चेहरे को लौट करके देखना, ज़्यादा देर मत लगाना, घंटे भर में लौट जाना। फिर अपने चेहरे को देखना, आपको ये महसूस हो जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ, आपके चेहरे पर से सारी ऊर्जा निकल जाएगी, सारी चमक खत्म हो जाएगी। लिख के रख लीजिए इसको स्टाम्प पेपर पर। अब जो तेज, जो चमक पहले होगी आपके चेहरे पर, वो खत्म हो चुकी होगी। ये सर्वविदित तथ्य है, ये सर्वविदित तथ्य है, और इसको वही जान सकता है, इन चीज़ों को, जो इस क्षेत्र में रहा हो, या गहन मनन किया हो जिसने इसका, उसकी जो, उसका जो जप का, तप का, पूजा का, पाठ का बल होता है ना, जो उसके चेहरे पर रहता है तेज के रूप में, वो खत्म हो जाता है, वो थोड़ा सा चला जाता है, पूरा नहीं जाता, थोड़ा सा चला जाता है। अब आप ये कहेंगे कि हमें कहीं जाना हो इस तरह से, तो हम बचाव कैसे करें? तो मैं बता देता हूँ। बचाव नहीं, जिसके लिए, जिसका हम अन्न खाने जा रहे हैं, जिस प्राणी का हम खाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। उसके लिए एक गायत्री मंत्र की 11, 21 या 1 माला जाप करिए उसके लिए, कि हे फलानी फलानी दिवंगत आत्मा, मैं आपकी शांति के लिए 11 गायत्री मंत्र पाठ कर रहा हूँ, या 21 गायत्री मंत्र पाठ कर रहा हूँ, या 31 या 108 गायत्री मंत्र पाठ कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह से, ठीक है। तो फिर देखिए वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये दोनों चीज़ अजमा लेना, फिर वो चमक नहीं जाएगी आपकी। कैसी गूढ़ बात बताइए, देखा ना, ये बहुत अनुभव सिद्ध की हुई बातें हैं, और मैं बहुत चीज़ों को पकड़ के चलता हूँ। याद रखिए, जो माइंडेड पर्सन होगा वही इन चीज़ों में आना चाहिए, बाकी केवल कोरे ज्ञान वाला, कोरी कल्पना वाला इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तंत्र क्षेत्र उसके लिए है ही नहीं। माइंडेड पर्सन के लिए तंत्र क्षेत्र है, जो आँख कान 10 इंद्रियाँ खुली रख सब देखता रहे, क्या कहाँ चल रहा है, क्या कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता है। क्योंकि मुझसे एक ने पूछा था ये बात, मैंने कहीं डाला था, तो कुछ प्रश्नों के जवाब दे रहा था मैं, तो उसमें ये अभी यूट्यूब पे बहुत बार प्रश्न मेरे पास आ चुका है कि हम उसके बाद हम बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद हमारे संग ऐसा हो जाता है, वैसा होता है, तो मैंने इसलिए डाला ये। तो आप ऐसा कर लीजिए, तो आपको बचाव ये तो होता है एनर्जी का निकल के जाना। अब एनर्जी का आना कैसे होता है? ठीक है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 4:30-5 पे, और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ये बोलिए, ओम ब्रह्म देवाय नमः। बस इतना सा, ओम ब्रह्म देवाय नमः। आपके हाथ दोनों हवा में इस तरह से रहने चाहिए, ऊपर आपके हाथ रहने चाहिए, और आप बोलेंगे उसके बाद ओम ब्रह्म देवाय नमः। तो वहाँ तो मित्रों, वहाँ करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको उसके बाद आपको वो एनर्जी महसूस होगी अपने अंदर, वो शक्ति महसूस होगी, और आप और दिनों के मुकाबले ये प्रयोग करने के 10 दिन के अंदर अपनी एनर्जी, अपनी चेहरे की चमक, उसका लेवल देख लेना, अलग ही होगा। लेकिन इसकी एक शर्त भी है, रात में आपको देर तक नहीं जागना है, तब वो ऊर्जा आपके शरीर में बैठेगी। अगर आप देर तक जागेंगे तो उस ऊर्जा आपके शरीर से निकल जाएगी बार बार। सारी चीज़ें इसी संसार में मित्रों, प्रैक्टिकल और अनुभव ये सब चीज़ों को दर्शाते हैं और बताते हैं। अगर आप माइंडेड तरीके से उनको यूज करेंगे इन चीज़ों को, तो वो आपको इफेक्ट भी देंगी।
और इफ़ेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नहीं होगा। करिए, आजमाने में कोई नुकसान नहीं है।